हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट नेटिव के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट का फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे हमने देखे पैरेलली हमारी दो चीजें ओपन करके रखी है। हमने वीएस कोड और हमारा जो मोबाइल है दोनों को एक साथ ओपन करके रखा हुआ है। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारी जो फाइल्स है उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की ट्राई करते हैं। और यहाँ पे आपको दो चीज करनी है। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है डॉट एक्सपोर्ट डॉट वीएस कोड, उसके अंदर आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं हमारे फोल्डर ऐप फोल्डर से। तो देखिए बेसिकली ऐप फोल्डर के अंदर क्या होता है, तो जो भी हमें राउट क्रिएट करना है, जो भी हमें फाइल्स रखनी है, सारी फाइल्स हमारी यहाँ पे आने वाली है। नाउ बेसिकली रिएक्ट नेटिव क्या करता है, तो रिएक्ट नेटिव हमें पेज बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करता है। अब पेज बेस्ड राउटिंग क्या होता है या फिर फाइल बेस्ड राउटिंग क्या होता है, तो आप अगर यहाँ पे ऐप के फोल्डर के अंदर कोई फाइल क्रिएट करते हो, जैसे कि आप अबाउट डॉट टीएसएक्स फाइल क्रिएट करते हो, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपके अबाउट के पेज हो जाएगा, अबाउट का लेआउट हो जाएगा। सो बेसिकली ये चीज पहले रिएक्ट नेटिव के अंदर नहीं थी, लेकिन जब से एक्सपो का यूज होना स्टार्ट हुआ है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फाइल बेस्ड राउटिंग ही करते हैं। एंड दैट इज वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पे ऐप फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी फाइल है वो फाइल आएगी। जैसे कि आप इंडेक्स डॉट टीएसएक्स आप ऑलरेडी देख चुके हो। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ, फाइल को नेम दे देता हूँ अबाउट डॉट टीएसएक्स सी। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने एक एक्सटेंशन ऐड करके रखा हुआ है, आप भी ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन में जाके सर्च करना है ES7। जैसे आप यहाँ से ES7 को सर्च करते हो, तो देखिए ये वाला जो एक्सटेंशन है वो आपको दिखेगा ना। ये एक्सटेंशन जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कोड के स्निपेट्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको कोई कोड लिखना है, जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, मैंने अबाउट डॉट टीएक्सएस फाइल क्रिएट कर दी है। अब मुझे यहाँ पे रिएक्ट नेटिव का कोड लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, RN एंड देन कंपोनेंट एक्सपोर्ट डायरेक्टली मैंने लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे मेरा कंपोनेंट एक्सपोर्ट होके आ जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। देखिए मैंने एक और कर दिया है यहाँ पे, तो ये फाइल मेरी क्रिएट होके आ गई। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीजों के बारे में हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन ये एक्सटेंशन आपको ऐड कर लेना है ताकि आपके लिए ये काम इजी हो जाए। अब देखिए मैंने एक अबाउट का पेज क्रिएट कर दिया है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मेरे इंडेक्स के अंदर एक लिंक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली मैं यहाँ पे करने वाला हूँ लिंक, एंड इसको हम एक्सपो राउटर के अंदर से यूज करने वाले हैं। इसको मैं लिख देता हूँ अबाउट, एंड अबाउट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एच रेफ दे देता हूँ इसका। तो एच रेफ मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे सिंपली मेरा हो जाएगा अबाउट। एंड मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब सेव करने से देखिए क्या होता है, हमारी फाइल जो है वो यहाँ पे हो चुकी है। चलिए मैं इसको एक बार फिर से स्टॉप कर देता हूँ, एंड एक बार फिर से मेरे सर्वर को मैं क्या कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। सो गाइज मेरी एप्लीकेशन रन होके आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ से इसको कनेक्ट कर देना है। मैंने यूआरएल ऑलरेडी एंटर करके रखी हुई है, मैं इसको कर देता हूँ कनेक्ट। मेरी एप्लीकेशन कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। अगर आपको पता नहीं है कि किस तरीके से आप एक्सपो के बिल्ड की हुई एप्लीकेशन को आपके मोबाइल के अंदर रन कर सकते हो, तो उसके बारे में हमने हमारा प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने अबाउट की लिंक दे दी है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सी मेरा अबाउट का पेज ओपन होके आ गया है। डायरेक्टली जो मैंने लेआउट क्रिएट किया अबाउट का वो ओपन होके आ चुका है। साथ में मुझे यहाँ पे देखिए ऊपर अबाउट भी दिख रहा है, तो ये स्टेक भी ऑटोमेटिक क्रिएट कर रहा है। वो स्टेक किस वजह से क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक लेआउट की फाइल बनाई हुई है, उसके अंदर ये स्टेक को ऑटो मेंटेन कर रहा है। ये रूट लेआउट के थ्रू हमारा जो भी स्टेक है उसको मेंटेन कर रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है जिसका आप यूज कर सकते हो। आगे आने वाले सेशन के अंदर हम यहाँ पे राउटिंग के बारे में भी सीखेंगे कि किस तरीके से आप प्रॉपरली राउटिंग कर सकते हो। आपका जो स्टैक है उसको मैनेज करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पे एक मेरे पास असेट्स फाइल है। तो असेट्स फाइल के अंदर बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई फॉन्ट यूज करना है या फिर आपको कोई इमेज यूज करनी है, जैसे कि आपको आपका कोई स्प्लैश आइकॉन चाहिए या कुछ चीजें चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे कि देखिए ये हमारा स्प्लैश आइकॉन है जो कि डायरेक्टली यूज हो रहा है। अभी अगर आपने देखा होगा एप्लीकेशन ओपन होती है तब ये आइकॉन ओपन हो जाता है। अगर मुझे ये चीजें करनी है तो मैं वो इमेज यहाँ पे रख सकता हूँ। सारी इमेजेस मेरी कहाँ पे जाएगी, असेट्स के फोल्डर के अंदर जाएगी। उसके बाद मेरे पास फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स। तो नोड मॉड्यूल्स में क्या होगा, तो आप जो भी डिपेंडेंसी ऐड करोगे ना, वो डिपेंडेंसी सारी यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करेगी।
एंड इस फोल्डर को हमें टच नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है। देन हमारे पास है गिट इग्नोर फाइल के, हम अगर हमारे प्रोजेक्ट को गिट हब के ऊपर रखते हैं तो वहां पे कौन कौन सी फाइल को मुझे इग्नोर करना है, यानी कि कौन कौन सी फाइल को मुझे गिट हब के ऊपर नहीं रखना है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? तो ये हमें हमारे गिट इग्नोर फाइल के ऊपर से पता चलेगा। देन है हमारे पास app.json। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का नेम अवेलेबल है कि अपनी एप्लीकेशन का क्या नेम होगा। अगर आप चेंज करना चाहो, आप स्लग चेंज करना चाहो, वर्जन, आपकी एप्लीकेशन जैसे जैसे अपडेट होती जाएगी आप उसका वर्जन अपडेट करोगे तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एप्लीकेशन का ओरिएंटेशन आपको क्या रखना है, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। आपके एप्लीकेशन का आइकन वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। स्कीमा यहाँ पे होगा। उसके अलावा यूजर इंटरफेस के स्टाइल अभी के लिए ऑटोमेटिक है, आगे जाके हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या चेंज हो सकता है। देन उसके बाद मुझे मेरी एप्लीकेशन को आईओएस के अंदर टैबलेट को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है वो मुझे करना है। उसके बाद एज टू एज एनेबल, मुझे यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर चीजें करनी है कुछ, तो वो मैं करवा सकता हूँ। मुझे यहाँ पे अगर प्लस आइकॉन रखना है आईओएस के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर, तो वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं वेब के अंदर हूँ तो वेब के अंदर मेरी कौन कौन सी चीजें होगी वो भी मुझे यहाँ से app.js के ऊपर से पता चलेगी। उसके अलावा वेब के ऊपर फेविकॉन आइकॉन कौन सा रहेगा वो भी आप कर सकते हो। बेसिकली हम वेब के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन ही बिल्ड करते हैं, हम रिएक्ट जेएस का यूज करके करते हैं। बट इन केस अगर आप कोई मिनी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो और आपको वेब भी चाहिए तो आप वेब का भी इसका यूज करके बिल्डअप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कुछ प्लगइन्स जो मेरे हो गए, लाइक एक्सप्लो राउटर, एक्सप्लो स्प्लैश स्क्रीन, जो कि बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है, जिसको मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ। एंड आगे जाके इसके अंदर भी हम देखेंगे कि किस तरीके से सारे चेंजेस हो गए। नो, ये तो हो गया हमारा app.json। अब हमारे पास से ESLint config, ये क्या करता है? तो ये जब हमने एक्सपो इंस्टॉल किया तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे उसने सेटअप कर दिया है। लेकिन मेरे पास जो मेन फाइल है वो कौन सी है? तो वो मेरी है package.json फाइल। अब package.json फाइल के अंदर क्या होगा? तो मेरी एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितनी भी स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। देन आफ्टर मेरा वर्जन भी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। उसके साथ अगर देखो तो देखिए डिपेंडेंसी, जितनी भी मेरी एप्लीकेशन के लिए नीडेड डिपेंडेंसी है वो बाय डिफॉल्ट कुछ यहाँ पे ऐड करके दी हुई है। साथ में अगर मैं कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ तो वो भी यहाँ पे ही ऐड हो जाएगी। एंड डेवलपर डिपेंडेंसी भी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास readme.md फाइल है। जब आप गिटहब के ऊपर आपके प्रोजेक्ट को रखते हो तो आप एक रीडमी फाइल क्रिएट करते हो ताकि जो भी उसको चेकआउट करे वो इजीली उसके ऊपर से समझ सके, तो वो ये फाइल है। देन मेरे पास है टीएस कॉन्फ़िग फाइल, ये है टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर रहा हूँ और मुझे टाइप स्क्रिप्ट की कुछ चीजें इंप्लीमेंट करनी है और उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। बेसिकली हम कुछ चेंजेस करेंगे, आगे जाके हम देखेंगे कि कहीं पे हमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी तो टीएस कॉन्फ़िग के अंदर हम किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कंपोनेंट और हुक्स के डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। कंपोनेंट क्या होता है, हुक क्या होता है, अगर आपने रिएक्ट जेएस सीखा है तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस पूरी सीरीज के अंदर हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाला है। जैसे कि मैं अगर कोई कंपोनेंट बनाता हूँ तो वो कंपोनेंट को मैं किस तरीके से मेरे पेज के अंदर यूज कर सकता हूँ, क्या होता है कंपोनेंट, वो सारी चीजें हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि आपके रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है एंड किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन सी फाइल का क्या काम है, मेन इंपॉर्टेंट फाइल कौन कौन सी है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में अगर आपने अब तक नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।